जय श्री कृष्ण दोस्तों। 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के अगले दिन ही यानी 19 जनवरी से ही गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है, जिनमें माता रानी का जप तप ध्यान इन सब को करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति हमें होती है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, किन चीजों का दान करना है, कौन कौन से ऐसे नियम है जिनका हमें पालन करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 18 तारीख दिन रविवार को इस बार मौनी अमावस्या पड़ रही है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मौनी अमावस्या यानी कि मौन व्रत धारण इसमें करना होता है। अगर पूरा दिन आप व्रत धारण नहीं कर सकते यानी मौन नहीं रह सकते हैं तो फिर जब तक स्नान और पूजा आपकी नहीं हो जाती कोशिश करें तब तक मौन रहें। उसके बाद पूजा होने के बाद आप बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बातें आपको नहीं करनी है। तो ये हो गया पहला नियम। अब देखिए स्नान के बारे में जान लेते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा एकादशी ये सारे दिन जो होते हैं ना हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तभी इसका फल हमें प्राप्त होता है। सुबह सुबह जब हम स्नान करेंगे ना तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस दिन गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और जो भी महिलाएं आदि गंगा में अगर स्नान करने के लिए जा रही हैं डुबकी लगाती हैं तो केवल उनको जो है ना बालों में शैम्पू आदि नहीं लगानी है यानी कि केशों को नहीं धोना है। हाँ, केवल डुबकी लगा करके स्नान कर सकती हैं। और अगर घर पर स्नान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जल में थोड़ा सा काला तिल मिश्रित करके फिर आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आज के दिन यानी कि देखिए गुरुवार के दिन पूर्णिमा अमावस्या एकादशी ये सारे ऐसे कुछ खास दिन होते हैं जिनमें महिलाओं को ना तो हेयर वॉश करना चाहिए ना बाल टूटने चाहिए। तो इसलिए जब आप स्नान कर ले उसके बाद आप जब कंघा करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे आपको करना है कंघा, ताकि आपके कम बाल टूटे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जितने बाल हमारे टूटते हैं ना उतने ही हमारे जीवन में कष्ट बढ़ता है। देखिए ये जो अमावस्या है ना बहुत बड़ी अमावस्या है और ये रविवार के दिन पड़ रही है। कई लोगों की आदत होती है ना कि स्नान करने के बाद में आग तापने के लिए बैठ जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो आग जला करके उसके सामने बैठ जाते हैं। तो आप देखिए इससे क्या होता है, स्नान का जो महत्व है ना वो चला जाता है, तो इसलिए आप भूलकर भी आग ना तापे। वैसे भी माघ मास का समय चल रहा है और बहुत सारे लोग माघ स्नान भी कर रहे हैं। तो माघ स्नान के नियम में आप लोगों ने देखा होगा कि स्नान के बाद आग तापना, बिल्कुल आग तापने की मनाही होती है, नहीं तो स्नान का कोई फल नहीं प्राप्त होता। इसके बाद देखिए जो भी दान आदि हम लोग करेंगे ना, जो भी सामग्री आपको देना है दान स्वरूप, वो सब चीजों को हम लोग पहले से तैयारी करके रख लेंगे कि जब हम पूजा पाठ आदि कर लेते हैं तो सामग्री को मिनस करके फिर सूर्यास्त होने से पहले हमें उन सामग्री को दान कर देना होता है। तो देखिए अगर हम लोग दान के लिए कुछ भी सामग्री निकाल रहे हैं या आपने जहां से भी खाना पीना आप लोग बनाते हैं वहां से दान की सामग्री निकालते हैं तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए हम लोग जो रोजमर्रा में किचन में काम में लेते हैं उन सामग्रियों का दान हमें नहीं करना चाहिए। दान के लिए सामग्री हमेशा नया आपको लेकर के आना है। तो जो भी आप दान करेंगे, जैसे कंबल आपको दान करना है, आटे का दान करना है, चीनी या खाने पीने की भोजन वस्तुएं या अन्नदान वस्त्रदान, ये सब चीजें आप दान करना है की जाती है। बहुत सारी चीजें दान होती है तो गरीबों को दिया जाता है, साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी दिया जाता है। तो मंदिर में पूजा पाठ के लिए दान होता है। तो दान की देखिए कोई भी सीमा नहीं होती, आप कितना भी उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी सामग्री दान में देना चाहते हैं ना वो आपको बिल्कुल स्वच्छ और नया ही लेकर के दान करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस दिन दान कर सकते हैं, इससे आपके पितृ भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष लाभ मिलता है और आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। देखिए अगर आपके घर में पितृदोष है, छोटे मोटे पितृदोष तो सभी के घर में होते ही हैं लगभग, और बहुत ज्यादा अगर है तो जैसे बात करें कलह कलेश की, बच्चों के एकदम से तबीयत खराब होना, बिना कारण के ही घर में कलह कलेश होना, शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या आपको समझ में आ जाएगा कि घर में कोई भी चीज बनता ही नहीं है, कोई चीज हो ही नहीं रहा, मतलब कोई भी काम आपके बन ही नहीं रहे हैं, तो इस तरह का जब खतरनाक टाइप का पितृदोष होता है ना तो आप हर अमावस्या में पितृ के नाम से थोड़ा सा समय निकाल करके आपको, जैसे 11:30 हो जाता है तो पितरों को सुबह सुबह जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो एक लोटे में काले तिल डाल करके उनके नाम पे आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। साथ में देखिए खीर हलवा कुछ भी मीठा
का भोग आपको जरूर से लगाना चाहिए। और शाम के समय भी घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आपको क्या करना है, दीपक एक प्रज्वलित जरूर से करना है। तो इससे भी जो है ना, हर अमावस्या में इस तरह से आप अगर करेंगे ना, तो पितृ जो दोष होता है उससे हमें शांति मिलती है। घर में खुद आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और पितरों को भी इससे बहुत ज्यादा अत्यधिक लाभ मिलता है। तो यह एक काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आप सूर्य देव को जल जरूर से समर्पित करें। सूर्य देव को ये महीने में जल चढ़ाना, यानी माघ के महीने में जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो खास करके विशेष दिनों में जरूर से ही जल चढ़ाया जाता है। आज के दिन जो है ना, वैसे तो अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन रविवार का जो दिन होता है ना, उस दिन ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है और लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष के पास आज के दिन नहीं जाना चाहिए, दिया बत्ती आदि नहीं करना चाहिए, या पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे साथ चले आते हैं। हमारे घर में दरिद्रता है ऐसा तो कोई भी नहीं मानेगा। और तुलसी मैया को भी जल आज के दिन नहीं चढ़ाना है। सुबह शाम आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, स्पर्श आपको तुलसी माता को नहीं करना है। आप थोड़ा से दूर में ही रह करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब अगला जो नियम है, देखिए, शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय कोई भी नया कार्य आपको आज के दिन से शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि पितरों का दिन होता है। तो अमावस्या के दिन कभी भी कोई नया या अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। दान आप जितना से ज्यादा करें बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे घर खरीदना, वस्त्र खरीदना, अपने लिए श्रृंगार की सामग्री खरीदना, ये सारे काम आज के दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। पितरों के लिए आप इस दिन खाना निकाल सकते हैं, जैसे खीर वगैरह बना करके उनका भोग लगा करके आप जो है सभी को खिला सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन खीर का भोग जरूर से लगाए, साथ ही आपको पूड़ी आदि जरूर से बनानी चाहिए, क्योंकि इससे जो निकलने वाला धुआं होता है ना, इससे हमारे पितृ जो है वो तृप्त होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस दिन आप पका हुआ खाना जरूर से बनाएं, जैसे कि पूड़ी, हलवा, खीर, सब्जी, इनका भोग पहले कान्हा जी को लगाएं, उसके बाद पूरे घर के सदस्य मिल करके खाएं। इससे भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर भोजन बना करके आप किसी ब्राह्मण को सबसे पहले जिमाएं, उसके बाद घर के सदस्यों में बांटें। और ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की वस्तुओं का दान करें तो बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अब आइए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब से होगी। देखिए, 18 जनवरी रविवार को 12:05 से, यानी कि शनिवार के देर रात 12 बजे के बाद का समय रहेगा। अमावस्या तिथि रविवार को पूरा दिन रहेगी, और रविवार की ही रात 12 बजे के बाद, यानी कि 19 जनवरी सोमवार को 1:21 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अमावस्या का जो व्रत पूजन जो भी है वो 18 जनवरी दिन रविवार को ही करना है। देखिए, अमावस्या के दिन और क्या करना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए। देखिए, इससे मार्ग में आ रही बाधाएं बहुत हद तक दूर हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप मौन व्रत का पालन कर रहे हैं या संकल्प आपने पूरे दिन के लिए किया है, तो इस बीच में गलती से भी बोलने पर व्रत टूट सकता है। यदि पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो, तो सुबह सवा घंटे या फिर जब तक आप सुबह की पूजा पाठ आदि ना कर ले, तब तक आप कोशिश करें कि मौन रहे। पूरी तरह से मौन रहकर ही मंत्रों का जाप, उच्चारण आदि भी कर सकते हैं। तो ये थी मौनी अमावस्या के दिन हमें पूजा पाठ किस प्रकार से करना है और कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना है। वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी अच्छा लगा हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।